शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज हम बात करेंगे हनी ट्रैप के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से कि कानूनी तौर पर हनी ट्रैप करने वाले मुल्जिमान के साथ जो है किस किस्म का जो है वो सलूक किया जाना चाहिए। अदालतों में इंसाफ के हवाले से जो है वो ट्रायल की क्या सूरत हाल होनी चाहिए, किन अमूर के ऊपर जो है कानूनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन को और प्रोसिक्यूशन को जो है वो काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हनी ट्रैप के जो बढ़ते हुए वाकयात आखिर इनकी वजूहात क्या है, सोशल इम्पैक्ट इसका क्या आ रहा है, आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों इस हनी ट्रैप के अंदर जो है वो मुलविस होते जा रहे हैं कि आम लोगों को, सेलिब्रिटीज को ये लोग बआसानी अपने इसमें चुंगल में फंसा लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट आमना साहिबा और एडवलमा रियाज साहिबा। इनसे हम बात कर लेते हैं इस हवाले से। तो सबसे पहले हम सोशली इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि असल ये मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, ये क्या हनी ट्रैप के केसेस जो है वो रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वजूहात है? मैं मेरे नज़दीक इसकी वजूहात सोशल मीडिया पे जो हम आजकल दिखा रहे हैं, इसमें सबसे मेरी नज़र में इसमें जो फैक्टर है, एक तो हमारे मुल्क में आपने देखा है कि गुर्बत, उसके बाद सोशल मीडिया हमारा इतना एडवांस हो चुका है कि उसमें बहुत कुछ हम दिखा देते हैं, बहुत कुछ ऐसा कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और वो बड़ी जो हनी ट्रैप है, इसमें बड़ी खूबसूरत लड़कियों को आगे लाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, तो लोग ट्रैप हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन ही है मैं समझूंगी इसको। और उसके बाद सोशल मीडिया हो गया। उसके बात ये है कि हम रोज ही सोशल मीडिया पर, टीवी पे ये खबरें भी देखते हैं जी, तो उसके बावजूद लोग फिर क्यों नहीं समझते कि अब कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, पैसा भी जाता है, इज्जत भी जाती है, समटाइम जान भी चली जाती है इस केस में। हाँ, जान भी चली जाती है। हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें जान भी गई है, लेकिन हमारे सोसाइटी में लोगों के दिमाग इस तरह के हो गए हुए हैं, उनमें ये चीजें आ गई हैं कि समझ नहीं आती। और फिर आगे से जो लड़कियां उन्होंने रखी होती हैं ट्रैप करने के लिए, वो भी कुछ इस किस्म की होती हैं कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। वो ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी में आती है, कोई ताबीज गंडा करती है, टेलीफोनिकली बात हो रही है, कुछ बुला के पिला तो नहीं ना दिया कि भाई आप किसी के ट्रैप में आ जाएंगे एकदम नहीं। बस ये अब हमारी सोसाइटी में मर्दों को ये बात सोचनी चाहिए, आदमियों को, कि आजकल जो आप देख लें फोन और नेट और ये सारा इन चीजों का की वजह से ही होता है। मैं तो फिर तो इंटरनेट की जो बंदिश है फिर तो अच्छी चीज हुई। नहीं, अब ये, हाँ, एक लिहाज से तो ये अच्छी चीज भी है और एक लिहाज से नहीं भी अच्छी चीज। अब देखें ना, हम सोशली बात कर रहे हैं, घरों में सबसे माए बहनें देखते हैं, हर शख्स ही औरत का माशरा, हम औरतों को कम तो नहीं कर सकते ना किसी भी तरीके मेरे ख्याल से जो लेकिन फ्रस्ट्रेटेड आदमी है ना, वो इस चीज में ज्यादा आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं कि खूबसूरत लड़की देखी। शादीशुदा लोग, शादीशुदा लोग, जो शादीशुदा लोग हैं वो ज्यादा ऐसे हैं। मैं ये सॉरी आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं वो इस चीज में, हनी ट्रैप में आप देखिएगा केसेस निकाल के, वो उनकी ज्यादा फिर उसकी वजह फिर ये होगी कि घर से उनको वो मतलूबा चीजें नहीं मिल रही हैं, वो मतलूबा उनको अट्रैक्शन नहीं मिल रही है। ये इसका इसका सबसे बड़ा जो इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, वो हमारा सोशल मीडिया है। हमने, हमारे सोशल मीडिया ने औरत को इस तरह का ग्रूम करके दिखाते हैं, इस तरह सब कुछ करते हैं कि हमारे मर्द सोचते हैं कि हमारी बीवियां तो उसी तरह मॉडल नजर आए, तो अब बीवियां घर के काम करें या वैसे मॉडल बन के फिरे। तो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे नजदीक तो ये है। नहीं तो बीवी को तो फिर भी चाहिए थोड़ा बहुत अपने आप को बना संभाल, कम से कम सारा दिन बेशक वो मासी काम वाली बनी रहे, लेकिन जब मर्द आ रहा है तो वो बेहतर भी होता है। हारून साहब, मैं आपको बताती हूँ, बहुत खूबसूरत, बड़ी हसीन हसीन बीवियां भी हैं, लेकिन ये आपको मैं बता रही हूँ कि फ्रस्ट्रेटेड जो आदमी है ना, ज्यादातर वो इस चीज का शिकार है। वो हनी ट्रैप, ये जो लड़कियां हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या जो जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके झांसे में ऐसे ही लोग आते हैं। जो फ्रस्ट्रेशन होगी आप उसको कह लें, या जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल दूसरे तरीकों से आप समझ लें, या मैं इसको यही कहूंगी कि आदमियों के दिमाग पे भी इसका वो है। आदमियों के दिमाग से लड़कियां खेल रही हैं, आप ये कह रही हैं? हाँ, खेल रही हैं। तो फिर इसका मतलब लड़कियां ज्यादा शार्प हुई? आदमी भी बहुत शार्प है, तो आदमी शार्प हैं तो जाते हैं ना। अब लड़कियों का भी सारा कसूर आप लड़कियों का नहीं ठहरा सकते। बेचारा तो माउफ हुआ हुआ, उसका दिमाग अभी तो चुंगल में फंस जाता है। तो इतना भी माउफ ना करे ना आदमी अपने दिमाग को कि चुंगल में फंसता फिरे। और मैं खुद भी इस बात पे हैरान होती हूँ कि हर चीज दिखाई जाती है न्यूज में, हर जगह पे, फिर भी आदमी इस बात में आ जाते हैं, और वो भी बड़े बड़े नाम। मैं हैरान होती हूँ कि ये, मतलब आप कह रही हैं फ्रस्ट्रेशन जो हमारे माशरे में फैली हुई है, जी जी, ये हनी ट्रैप उसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं केसेस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने सोशल मीडिया को इस तरह का कर दिया कि कोई बंदा भी मुतमिन नहीं है अपनी लाइफ से। कोई बंदा, चाहे उसके पास कुछ भी है, खूबसूरत बीवी है, बहुत पैसा है, कुछ भी है, लेकिन वो मुतमिन नहीं है, उसको सुकून नहीं है अपनी जिंदगी में, वो और कुछ अच्छा से अच्छा चाहता है। तो यही चीज आपके दिमाग को दूसरी तरफ लेकर जाती है। ठीक है।
सलमा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमा साहब, कानूनी तौर पर आपने बात सुनी अभी इनकी सोशल, ये कह रही हैं कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसे केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अगर घर में बीवियां बनी संवरी रहेंगी तो फिर मर्द बाहर मुंह मारने के लिए नहीं जाएगा। ये लॉजिक कुछ समझ में आती है? नहीं, ये बिल्कुल इन मैडम की बात से मैं एग्री भी करती हूँ और डिसएग्री भी करती हूँ। एक माँ है, एक बीवी है, वो अपने घर में बहू भी है, फिर वो कहीं ना कहीं नंद भी है, भाभी भी है। वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एट ए टाइम प्ले कर रही होती है, तो उसके लिए बीइंग अ मॉडल होना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, लेकिन वो अपना ख्याल रखे, इसमें भी उसका शौहर उसको बावर कराए कि उसके व्हाट ही नीड्स, वो जो बाहर से चाहता है वो अपनी बीवी को बताए अपनी नीड्स को। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में अब जो कम्युनिकेशन है ना, वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन गलत जगह पे कर रहे होते हैं। वेदर वी आर वुमेन और अ मैन, दोनों ही इस हनी ट्रैप वाले मैटर में इन्वॉल्व हैं। और सोशली तो मैडम ने इसको बहुत अच्छा एलेबोरेट किया, और मैं इसको, अगर आप कहें कि लीगली इसको क्या करना चाहिए, तो हमारी सोसाइटी में हर 10 में से 15वां बंदा जो है वो इस हनी ट्रैप के चक्कर में है। और अगर अब कभी इसमें फंस गए हैं या आप इस चुंगल में आपके साथ इंसिडेंट हो गया है, तो आप इसको अगवा बराए तवान का इसके खिलाफ पर्चा करवाएं, इसकी तय तक जाएं, जितने लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, डरे मत। और दूसरी बात, ये 780 में इसका ट्रायल चलना चाहिए। तीसरी बात ये कि स्पीडी ट्रायल, स्पीडी इंसाफ हो नहीं होता हुआ नजर आए, तब जाके ये हमारी सोसाइटी में कम बैक होंगी सब चीजें, और हम एक सोशली ग्लोबली अच्छी कौम, अच्छी नेशन दुनिया में हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर एक बंदा हनी ट्रैप हो जाता है तो फिर वो उस मामले को दबाए नहीं, छुपाए नहीं, वो फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करे ताकि वो अपनी जान को बचा सके। बिल्कुल बिल्कुल करें। लोग छुपाते हैं दरअसल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। बी ब्रेव। अगर देखें, आप एक इंसिडेंट को छुपाने के लिए दोबारा एक गलत एक्ट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, बुजदिली शो कर रहे हैं, एक चीज आपके साथ होगी है, उसको ऑन करें और आप जाएं जहां इंसाफ हमारे मुल्क में मिल रहा है, प्रोवाइड है। इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, इन सब की कोलैबोरेशन के साथ आपको इंसाफ मिलेगा। और हम काम करते हैं, इंसाफ मिलता है अगर आप उसको परसू करें। बहुत शुक्रिया सलमा रियाज साहबा। हमारी बात हो रही थी यहाँ पे सोशल मीडिया के हवाले से भी कि उसका क्या इम्पैक्ट है, और कानूनी तौर पे भी हमने इसके हवाले से बात की है। अब अगर आप फंस जाते हैं ऐसे किसी भी वाकये में जो हनी ट्रैप का है, तो फिर आपको उससे बुजदिली नहीं दिखानी चाहिए, पीठ नहीं छुपानी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। एक गलत काम को छुपाने के लिए दूसरा गलत काम मत करें। फौरी तौर पर मुतल्लिका अदालों से राब्ता करें ताकि आपकी जान जो है वो बच सके। जो नुकसान माली होना था वो शायद हो चुका हो, लेकिन मजीद जानी नुकसान से बचने का तरीका यह है कि अव्वल तो आप हनी ट्रैप से अवॉइड करें। घर की खवातीन जो आपको अल्लाह ने शरई तौर पर दी है, उनके साथ ही अपने ताल्लुकात रखें। गैर शरई ताल्लुकात में जब इंसान जाता है तो फिर वो हंसता ही चला जाता है। इस वाले से मजीद जो कोई अपडेट होगी आपको दोबारा बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।